क्लास टेंथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ सीबीएसई बोर्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है बेटा, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट of its prime factor। ये क्वेश्चन लिखा है। देखिए, इसको हम लोग सोल्यूशन इसका करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा, एक हम लोग सोल्यूशन में चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 140 को क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 को इसका एलसीएम लीजिए। इसको 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 5 से इसको कट कीजिए, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। इसी के आगे बेटा इसको लिख लीजिए। 140 का हमने एलसीएम लिया तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बेटा 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यही इसका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत। एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेटा इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। जो भी आपको इस तरीके के सवाल पूछेंगे आप लोग इसको सॉल्व करके उसका आंसर देख सकते हैं। देखिए बेटा, जो हमने एक सवाल नोट किया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दिया गया इंटीजर है 26 एंड 91 और वेरीफाई करना है क्या एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा, क्या इन दोनों के प्रोडक्ट जो है एलसीएफ और एचसीएफ के बराबर होंगे। तो हम पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन में नोट कर लिया है, क्या दिया है 26 एंड 91। बेटा 26 का एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पे, 26 और दूसरा क्या है 91। 26 किससे कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 1 जा 13। ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 और दूसरा क्या है 91 है, 91 क्या है 7 मल्टीप्लाई 13। बेटा हमने एलसीएम निकाल के लिखा ना वहां पे। अब देखिए इतना हमने लिख लिया और क्वेश्चन में आगे पूछा है वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम भी बताना, सवाल में लिखा है ना कि एचसीएफ भी बताइए और एलसीएम भी बताइए। तो बेटा इसमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों में 13, दोनों में बड़ी संख्या है तो 13 क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देखिए 2 एक बार है, इसको लिख लीजिए, 7 है लिख लीजिए, 13 दो बार है मल्टीप्लाई 13 ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। इसका क्या हो गया एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 2 7 जा 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, 1 कैरी गया, 3 1 जा 3, 1 4, एक अंक छोड़ दीजिए, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 2 आया, 4 4 8 1, कितना आ गया 1 8 2। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया 182। अब देखिए यहाँ नीचे आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 एंड 91। 26 एंड 90, 26 मल्टीप्लाई 91 कीजिए कितना आएगा, 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कर लीजिए 91 और 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54।
लिख लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, लिख लीजिए। 6 ऐड कर दीजिए, 4 2 6 5 8 13, 1 कैरी गया 2, ठीक है सही है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐड कीजिए 4 2 6 5 8 13, 1 कैरी गया 2, कितना आ गया 2 3 डबल 6, क्या है 2 3 डबल 6, ये हमारा ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। बेटा एचसीएफ कितना निकला है, एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी गया, 3 1 जा 3 3 2 5, एक अंक छोड़ दीजिए, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, इन दोनों को ऐड कर लिए 6 आया, 4 2 6 8 5 13, 1 कैरी गया 2, 2 3 6 6। अब बेटा देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 और 91 कितना आया है 2366, और एचसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम कितना आया है, एलसीएम कितना है 2366, दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हेंस। हेंस यही तो पूछा है ना कि इस आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हो गया ना, इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम भी 2366 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो 26 और 91 है ये भी 2366 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को बार बार देखिएगा, सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।